खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बिहार के नालंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने गोलीमारी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पूरा मामला नालंदा जिला के गोकुलपुर ओपी थाना क्षेत्र के तिस्कुरवा गांव का बताया जा रहा है कि छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने गोलीबारी और रोड़ेबाजी की है। वहीं गोलीबारी के दौरान बारूद के छींटे 25 वर्षीय अखिलेश कुमार के मुंह और आंख में लग गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में अखिलेश की भाभी शिल्पी देवी ने बताया कि 2 दिन पहले गांव के ही बदमाश चंदन महतो ने उनके साथ छेड़खानी की कोशिश की थी। इसी विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसे चंदन महतो ने अपने खिलाफ समझ लिया। इसी बात से गुस्साए देर रात जब अखिलेश बाजार से अपने घर लौट रहा था, इसी दौरान चंदन ने गोलीबारी की। फिलहाल इस मामले में गोकुलपुर पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। चंदन महतो तो वही पूछे हैं, उसके बाद गोली मार रही है। क्यों चलाया गोली, क्या विवाद था? ये ऐसा ही चला दिए हैं। 2 दिन पहले ही मतलब कोई चीज हुआ था, इसलिए कोई चीज मतलब गाली दिए, छेड़खानी किए हैं। वही किए हैं चंदन महतो। किसको? मतलब हम ये सब करते थे, मतलब हम लोग को बहुत सताते हैं। जब सास मर गए, जैसे हम लोग को बहुत सताते हैं। बोलते हैं, अभी भी माना कर रहे थे हमारा सास, तो बोले कि अभी एक ही पे गोली मारे हैं, जियार पंचो के मार दो। काहे के लिए ऐसा क्यों करता है? क्यों करते हैं, जब क्या करें, जब हमको कोई नहीं है तब। कहाँ की मामला है? बथनाहा कन्हौली थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक अपाचे पर 3 हथियारबंद अपराधियों को अररिया चौक के निकट से गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सीतामढ़ी सदर 2 आशीष आनंद ने बताया कि आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से निकले एक ही अपाचे पर 3 अपराधियों को अररिया चौक से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को एक देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और एक धारदार चाकू बरामद हुआ है। वहीं डीएसपी आशीष ने बताया कि अपराध कर्मी मिथुन कई मामलों में फरार चल रहे थे। वहीं अपराध कर्मी नौशाद को भी पुलिस की तलाश थी। गिरफ्तारी के बारे में बताइए सर। तो कल लेट इवनिंग एसएचओ कन्हौली के द्वारा वाहन चेकिंग किया गया था। बेसिकली पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समय समय पर दिन भर में अलर्ट किया जाता है और पुलिस चेकिंग वाहन चेकिंग की जाती है। हम लोग के द्वारा भी उसमें इन्वॉल्व हुआ जाता है। इसी क्रम में कल शाम में कन्हौली एसएचओ के द्वारा मोटरसाइकिल चेकिंग क्रम में 3 लड़के बाइक पर बैठे हुए थे, जो कि पुलिस को देख करके भागने लगे। उनको घेर करके जब पकड़ा गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक चाकू की बरामदगी हुई। और तीनों का जब आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो इसमें से 2 तो बहुत नोटोरियस हैं, जो कि पहले भी जेल जा चुके हैं। इस संदर्भ में दोनों की गिरफ्तारी की गई। एक और लड़का है जो कि इनके साथ था। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और 2 का तो आपराधिक इतिहास मिल चुका है, एक के हम लोग आपराधिक इतिहास संभाल रहे हैं। साथ साथ ये भी हमारी कोशिश है कि इनके ग्रुप में और कौन है उनकी भी तलाश करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिला के नए समाहरणालय भवन परिसर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नए समाहरणालय भवन के अंतर्गत निर्माण किए जा रहे विभिन्न भागों की जानकारी देते हुए बताया कि ये नया समाहरणालय भवन काफी बेहतर ढंग से बनाया जा रहा है, जो भूकंप रोधी होगा और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगा। मुख्य भवन में सभी विभागों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार होंगे। समाहरणालय में बेसमेंट एवं भूतल के अलावा 5 फ्लोर होंगे। इस परिसर में लगभग 205 ओपन पार्किंग एवं 240 बेसमेंट पार्किंग की सुविधा होगी। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस परिसर में उत्कृष्ट मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए
हिंसा के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। सोमवार की अहले सुबह किशनगंज पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज बांग्लादेश में जो स्थिति है वो आरक्षण की मांग को लेकर नहीं है बल्कि अमेरिका की वजह से है, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। वहीं उन्होंने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से दुश्मनी है लेकिन शेख हसीना से प्यार है और उनकी गलत नीतियों के कारण आज हमने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। पप्पू यादव ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कहा कि सीबी चीफ अडानी को बचाने का काम नहीं कर रही है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसे वालों के लिए कानून उनकी जागीर है। बीजेपी वाले और लालू यादव जी बिहार का बंटवारा में दोनों आदमी की भूमिका रही। बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बिहार का बंटवारा हुआ तो विशेष पैकेज मांगा गया, अलग अलग मुद्दे पर हम लोगों ने मांगा। बंद पड़े फैक्ट्री पर मांगा, हम लोगों ने नई फैक्ट्री को रिहैबिलिटेशन के लिए मांगा, 1 रुपया नहीं दिए। 1.25 लाख 1,000 करोड़ की बात इन्होंने आरा में की, नहीं दिया। विशेष राज की बात भाजपा के नरेंद्र मोदी ने ही गांधी मैदान में कहा था कि आप हमारी सरकार बना दो, हम आपको विशेष राज देंगे। 1 बार नहीं 3 बार। फिर जब पीएम बने तो इन्होंने 1.25 लाख 1,000 करोड़ की घोषणा की। फिर जब बाढ़ में आए तो 5,000 करोड़ की घोषणा की उसने नीतीश के साथ। हम लोगों ने देखिए नदी जोड़ने की बात थी, वो नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी की बात थी, वो नहीं हुआ। बंद पड़े फैक्ट्री की बात थी, वो नहीं हुआ। हाई डैम बनाने की बात थी, 40,000 लगभग मेगावाट बिजली उत्पादन करके नेपाल को भी देना था और सरप्लस बिजली हमको भी जरूरत थी, हम बाहर से नहीं खरीदते। तो हाई डैम पर हमने कोसी ब्रिज, हाई डैम जो है कोसी पर जो बनाने की थी वो नहीं हुआ। हमने नेपाल से आज तक बातचीत नहीं की। तो भैया हर चीज़ों में उल्टा बोलते रहना, वो तो मैं कुछ नहीं उस पर कह सकता। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार को अलग अलग जोन बना के, जैसे कोसी सीमांचल है जहाँ पर लगभग 12-13 नदियाँ, सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री यहीं होगी, सबसे ज़्यादा डेयरी यहीं पर होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध हमारे यहाँ होता है और हम उस पर काम ही नहीं करते हैं। मखान सबसे ज़्यादा होता है, काम ही नहीं करते हैं। मक्का होता है, काम ही नहीं करते हैं। किशनगंज में सौंपी, कटहल, अनानास की खेती होती है, उसका हम बाजार नहीं दे पाते, उसको हम बहुत तवज्जो नहीं दे पा रहे। अब किशनगंज, अररिया, इस इलाके की गरीबी को देख लीजिए, हालात आप देख लीजिए। हमने तो आपको रोटी दिखाई और भुजिया दिखाई कि आदमी कैसे जीता है, इसको आप समझिए। पर कैपिटा इनकम क्या है? तो अब इससे ज़्यादा मापदंड किसको चाहिए विशेष राय? इसीलिए मगध को आप पानी के लिए विशेष पैकेज दे दीजिए और कोसी, मिथिला, सीमांचल को आप 2.25 करोड़ मजदूर यहाँ से पलायन करता है लगभग इस इलाके से। उसको रोकने के लिए आप 10 मखान, मक्के पर फैक्ट्री कर दीजिए, आप बढ़ावा दीजिए पशुपालन को। तो पशुपालन को भी बढ़ावा नहीं देंगे, कुछ को नहीं देंगे और उल्टे गाली देंगे, तो बिल्कुल बकवास बातें हैं। विशेष राज तो हर परिस्थिति में 14 करोड़ बिहारियों का ये जिंदगी से जुड़ा है, लाइफ लाइन है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। पटना में भाजपा द्वारा आयोजित मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई और ये यात्रा पटना शहर में भ्रमण करते हुए सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पर जाकर संपन्न हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की, जिन्होंने खुद खुली जीप पर सवार होकर इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उनके साथ हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हर घर तिरंगा अभियान के प्रति अपना समर्थन दिखाया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, सतीश चंद्र दुबे, रविशंकर प्रसाद, भारतेंदु मिश्रा सहित कई अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने देशभक्ति के इस उत्सव को एकजुट होकर मनाने की आवश्यकता पर बल दिया और इसे भारत के लिए गौरवशाली इतिहास का प्रतीक बताया। आज लखीसराय जिला के तिरंगा यात्रा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो
2015 से शुरू किए हैं। यह तिरंगा यात्रा हर भारतीय का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है और राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है। और तिरंगा हमारा जान से भी प्यारा है। इस तिरंगे के सम्मान के लिए युवाओं को इससे जोड़कर, हर भारतीयों को जोड़कर एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का संकल्प को साकार करना है। यह अभियान लखीसराय से हलसी, फिर सुजगढ़ा और बरहिया में भी अलग अलग होगा। देखिए, आज राष्ट्रवाद की जरूरत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगल बगल के कंट्री में जिस तरह से लोकतंत्र को समाप्त किया गया, लोकतंत्र के हत्यारे बाहर के वातावरण से देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहते हैं। इसलिए आज राष्ट्रवाद की सबलता, प्रबलता और इसको प्राथमिकता के साथ एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमको सबके मन के अंदर राष्ट्रवाद का बोध कराना, राष्ट्रवाद के प्रति उसे जागरूक करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।